सोचिए, अगर किसी नेता की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो जाए तो क्या ये लोकतंत्र में सवाल उठाने की कीमत है या फिर नेताओं की मर्यादा तोड़ने का नतीजा। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव पर दर्ज हुई एफआईआर और उससे जुड़ी सियासत की। दोस्तों, मामला शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से। पीएम मोदी हाल ही में गया पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रैली में उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा बिहार में अब विकास की गंगा बहेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, कुछ लोग सिर्फ झूठ वादा करते हैं, जनता अब उन्हें पहचान चुकी है। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। और इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और कार्टून शेयर कर दिया। उस कार्टून में पीएम मोदी की रैली को जुमलों की दुकान बताया गया। इतना ही नहीं, एक और पोस्ट में उन्होंने पीएम को वोट चोर कह दिया। बस यही पोस्ट बन गई विवाद की वजह। अब कई जगह थोक के भाव एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी नेताओं ने भी इसे आपत्तिजनक बताते हुए दूसरी एफआईआर दर्ज कराई। कानून की भाषा में इन एफआईआर में आरोप है अफवाह फैलाने, नफरत भड़काने, प्रधानमंत्री का अपमान करने का। अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर होने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, तो उनका बयान भी उतना ही तीखा था। उन्होंने कहा, जुमला बोलना भी अब गुनाह हो गया। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, हम सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे। सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। यानी साफ है, तेजस्वी यादव इस एफआईआर को राजनीतिक हथकंडा मानते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे बयान मर्यादाओं से बाहर है। तो दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा और बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के तीखे हमले और उन पर हुई एफआईआर, और तीसरी तरफ जनता जो पूछ रही है, क्या नेताओं की टिप्पणी करना अब अपराध है या फिर राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पालन होना चाहिए। अंत में सवाल वही है, ये एफआईआर सच को दबाने की कोशिश है या नेताओं के शब्दों की मर्यादा बनाए रखने की। जवाब आपको सोचना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार।